दोस्तों, आजकल का मैं कड़वा सत्य बताता हूँ कि जो हमारे साथी लोग होते हैं, हमारे समाज के जो बंधु होते हैं, वो सरकारी नौकरी लगते ही हमारे जो साथी होते हैं, हमारे जो समाज के लोग होते हैं, उनको वो बात करना तक पसंद नहीं करते हैं और उनको सबको भूल जाते हैं और उनके दफ्तर में या उनसे कहीं मिलते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम उनको जानते तक नहीं हैं, उनको पहचानने तक नहीं है, उनको सिर्फ हाई हेलो या उनकी बहुत कम लिमिट तक बात करते हैं वो। और वो जैसे ही रिटायर्ड होते हैं और जैसे उसकी सेवा की निपुण होते हैं, सेवा से रिटायर्ड होते हैं, उसके बाद उनको समाज याद आती है, उनको दोस्त याद आते हैं, क्योंकि वो पैसे कमा लेते हैं नौकरी में और वो फिर राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक में एंट्री होना चाहते हैं। तो वो उनके बाद समाज को याद करते हैं, उनके साथियों को याद करते हैं कि भाई हम ऐसे हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, हम समाज के हित में ये काम करना चाहते हैं। और जब वो नौकरी पे होते हैं ना, वो उनको बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। वो इससे सोचते हैं यार ये लोग अपनी लाइफ में क्या काम में आएंगे, वो उनको व्यर्थ समझते हैं। ये कड़वा है लेकिन सत्य है। दोस्तों, आज मैं इस आधार पे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बहुत कुछ सीखने को है। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बड़ा उद्योगपति होता है जो गाँव में आता है और अपनी फैक्ट्री लगाता है। अब वो जैसे फैक्ट्री लगाता है, गांव में आता है, गांव में आने के बाद जब पूछता है जहाँ वो फैक्ट्री लगानी होती है, वहाँ उस रास्ते को पूछते हैं तो गांव वाले उनको बताते हैं कि साहब नदी के उस पार आपको जो आप बता रहे हो लोकेशन या जगह बता रहे हो जहाँ आप फैक्ट्री लगा रहे हो वो नदी के उस पार है। तो उनसे पूछते हैं कि रास्ता कहाँ से होके जाएगा, तो गाँव वाले बताते हैं कि आपको अगर नदी के उस पार घूम के रास्ते रास्ते जाना है तो लगभग 15-20 किलोमीटर है, 3 से 4 घंटे का सफ़र आपको तय करना है। अगर आप वहाँ से जाओगे तो लगभग 3 से 4 घंटा लगेगा क्योंकि कच्चा रास्ता है। और अगर आप नाव के द्वारा जाओगे तो मात्र 15 मिनट में नदी के उस पार पहुँच जाओगे आप जहाँ फैक्ट्री लगा रहे हो। तो सेठ जी निर्णय लेता है कि हम 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जो देखना है अपने को देख के वापस आ जाएंगे। तो वो बताते हैं कि नाव वाले कहाँ हैं। तो सेठ जी और उनके जो नौकर होते हैं वो नाव वाले को ढूंढते हैं और एक नाव वाला मिल भी जाता है उनको। वो जैसे ही नाव में बैठते हैं और नदी को पार करने लगते हैं, और जब नदी को पार करने लगते हैं तो सेठ जी और नाव वाला दो ही इंसान थे नाव के अंदर, और वो दोनों में बातचीत होती है क्योंकि अकेलापन होता है। तो दोनों की जानकारी करने के लिए सेठ जी उनसे पूछते हैं कि आपने कभी फैक्ट्री का नाम सुना है क्या, मैं यहाँ आपके गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूँ। तो वो जो नाव वाला का जवाब होता है कि साहब मैं फैक्ट्री नहीं जानता हूँ, फैक्ट्री क्या होता है, मैं सिर्फ नाव चला जानता हूँ और मैं तैरने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो बोला अरे यार तैरने से क्या होता है और नाव चलाने से क्या होता है, तू फैक्ट्री का नाम ही नहीं सुना, मैं यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, यहाँ पे बाहर के बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और यहाँ पे बहुत रोज़गार के साधन मिलेंगे। तो सेठ जी से बोलता है कि साहब मैं नहीं जानता हूँ। तो सेठ जी वापस उनसे अगला सवाल करते हैं कि आपने कभी शहर में गए हो क्या, शहर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं, गाँव से वहाँ जॉब करने जाते हैं और वहाँ अपना रोज़गार ढूँढते हैं। तो वापस नाव वाले का जवाब होता है कि साहब मैं कभी शहर में गया ही नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे नाव चलाता हूँ और अपने बच्चों का और मेरे परिवार का लालन पालन करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, मुझे शहर में जाने का टाइम नहीं है। तो वापस सेठ जी उसको जवाब देता है कि अरे यार तू कभी शहर में नहीं गया, तेरा ज़िंदगी में कुछ मतलब नहीं है। और वापस ये बात कहने पे वो वापस मना कर देता है और नाव वाला अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है कि अपना ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम निकलता है और तीसरा सवाल पूछता है कि तू कभी अखबार पढ़ा है क्या, अखबार में मेरा बहुत बड़ा एड है और मेरा यहाँ जहाँ फैक्ट्री लगा रहा हूँ उसका बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। तो वापस नाव वाले का जवाब होता है कि साहब मैं अखबार नहीं पढ़ जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। तो सेठ जी उन पर हंसता है और उसकी मजाक उड़ाता है, अरे यार तू बिल्कुल अनपढ़ है और तेरा कुछ भी मतलब नहीं है इस दुनिया में, जब तू इतना नहीं पढ़ा लिखा, तेरे को बाहरी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो तेरा इस धरती पे रहने का तेरा कोई मतलब नहीं है, तो एक जानवर की तरह है और तू किसी के काम में नहीं आने वाला क्योंकि तू अनपढ़ है, तेरा कोई मतलब नहीं है। ये बात सुन के नाव वाला अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है और उनके सामने नज़रें झुका लेता है क्योंकि वो ऐसा समझ रहा था कि अपनी ज़िंदगी में अपना कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही कुछ मिनट होता है और पानी का बहाव तेज़ होता है, और जैसे ही पानी का बहाव तेज़ होता है उनकी नाव होती है बहुत डगमगा जाती है और एक बहुत बड़े पत्थर के जाके टकराती है। और जैसे ही पत्थर के टकराती है तो वो जो उद्योगपति होता है, वो सेठ जी होता है, वो घबरा जाता है और वो बोलता है कि अरे यार अपनी नाव को संभालो, हम डूब जाएंगे। तो वापस नाव वाले का जवाब होता है, साहब मुझे तैरना बहुत आता है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ तैरने में और आपको भी आता है कि तैरना, हम तैर के उस पार निकल जाएंगे, अपनी अगर नाव डूब जाएगी तो आप चिंता मत करो, रहने दो, हम हमारी जान को बचाते हैं। तो सेठ जी का वापस जवाब होता है कि मुझे तैरना नहीं आता है।
तो इस वक्त या इस बार नाव वाला हंस के बोलता है, अरे सेठ जी आप इतने बड़े आदमी हो, इतने बड़े उद्योगपति हो, आप इतने बड़े खिलाड़ी हो या इतने बड़े एक्सपर्ट हो, लेकिन आप इनको तैरना नहीं आते हो। तो सेठ जी बोलता है कि मुझे नहीं आता है। तो वो जो नाव वाला बोलता है कि चिंता मत करो, आप मेरी कमर को कस के पकड़ लो, मैं आपको उस पार निकालने की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं तैरने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, चाहे मुझे कुछ भी काम नहीं आता है। सेठ जी उनकी कमर को पकड़ के उस पार निकल जाता है, और जैसे ही निकलता है नाव वाला बताता है कि साहब चाहे आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो, चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे आप कितने बड़े धनवान हो, लेकिन अगर आप छोटा सा काम जो आपको नहीं आया तो सब बेकार है, और आपकी अगर अभी जान जा सकती थी। तो ये बात सुन के सेठ जी अपने आप को बहुत गिल महसूस, मतलब गिरा हुआ समझता है, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है कि मैं नाव वाले की बहुत बेइज्जती करती हूँ। बाकी हर जगह हर इंसान जो आप सोच नहीं सकते वो इंसान अपनी लाइफ में काम आ सकते हैं। तो दोस्तों छोटी सी कहानी का अपना एक छोटा सा सार है कि लाइफ में कौन इंसान कहाँ काम आ सकता है उसकी कोई ये नहीं है। हमेशा किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या किसी को अपने आप से कमज़ोर या गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी अपनी क्वालिटी लेके बैठा है जो कहीं पे भी काम में आ सकता है। किसी को भी कमज़ोर मत समझो, चाहे आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो, चाहे आप कितने ही बड़े खिलाड़ी हो, चाहे आप कितने ही बड़े धनवान हो। हर इंसान ऐसी परिस्थिति में अपने काम में आएगा जहां अपनी जान संकट में होगी या बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति में फंसे होंगे, वहाँ वो इंसान काम में आ सकता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।